गुज़िश्ता जमात में हमारा मौज़ू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलू रहा है और कोशिश की कि इंसानी ज़िंदगी में जो हमारे हुकूक व फ़राइज़ अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आयद हैं, बिलख़ुसूस उन पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली जाए ताकि मुझे और आपको ये समझ आ सके कि जिस मकसद के लिए मेरे खालिक और मालिक ने मुझे पैदा किया है, जिस मकसद के लिए मेरे रब ने मुझे इस कायनात के अंदर वजूद बख्शा है, उस मकसद के हसूल के लिए मैंने किस तरीके को इख्तियार करना है। क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक इस नुक्ते को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इंसान के सामने रख चुके हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता है, एक ही मकसद और एक ही मतलूब है कि इंसान अपने रहमान की बंदगी करे, अपने मालिक को खुश करे, अपने खालिक की रज़ा को हासिल करने की जुस्तजू करे। तो उस इबादत में अब हर इंसान, चाहे उसका ताल्लुक हिंदुइज़्म के साथ हो, वो भी कहता है कि मैं खुदा की बंदगी कर रहा हूँ। ईसाई है, उससे पूछ के देखे, वो भी कहता है मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ। यहूदियों से पूछे, वो भी कहते हैं हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। हर वो बंदा जो किसी न किसी मजहब के साथ मुंसलिक है, जो अपने आप को किसी न किसी दीन से वाबस्ता समझता है, अब वो इस बात का दावेदार है कि मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ। अगर इसको थोड़ा सा और इस इहाते को मुख्तसर करें और इस दायरे को थोड़ा सा और ज़रा मुख्तसर करें तो यूँ समझें कि जितने भी लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जितने भी लोग अपने आप को अहले ईमान समझते हैं, अब सबका यही दावा और यही नारा है कि हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। अब मेहनत हर इंसान कर रहा है, कोशिश हर इंसान कर रहा है, वक्त हर इंसान लगा रहा है, अपनी तवानाइयों के मुताबिक हर इंसान जो है जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन उस खालिक और मालिक ने ये भी कहा कि बहुत से ऐसे भी होंगे तस्ला नार हामिया, कि बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके, बड़ा मुजाहिदा करके, बड़ा वक्त लगा के अपनी पेशानियों को रगड़ रगड़ के मेरे पास आएंगे, लेकिन मैं उन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। तो हज़रात जी वकार, मुझे आपको ये मसला समझना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी की सारी मेहनत बजाय इसके कि मेरे लिए ज़रिया निजात हो, बजाय इसके कि मेरे लिए रब की रहमत की जामिन हो, बजाय इसके कि मेरे लिए रब की नेमतों की जामिन हो, बजाय इससे कि मुझे क़यामत के दिन वो सुरखरू करें, कामयाबो कामरान करें, लेकिन मामला अगर इसके उलट हो गया कि मेहनत करने के बावजूद इंसान के लिए वो मेहनत वबाले जान बन गई, रब की पकड़ का सबब बन गई, रब के अजाब का जरिया बन गई और जहन्नम के ईंधन बनने का सबब बन गई, तो अल्लाह जी वकार ये मामला बड़ा ही परेशान है। क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल इम्तिहान है।
अब दुनिया में हम देखते हैं कि पढ़ने वाले लोग एक मरतबा इम्तिहान देते हैं, अगर कामयाबी ना मिले तो दूसरा मौका मिलता है। कुछ ऐसा होता है कि नहीं? दूसरा मौका मिलता है, नहीं निकल सके तीसरा मौका मिलता है, बार बार मौके मिलते हैं। बंदा इदारा बदल सकता है, शहर बदल सकता है, मुल्क बदल सकता है, बेशुमार मौके इंसान के लिए मुयस्सर हैं इस दुनिया में। लेकिन हज़रत अली वक़ार जो क़यामत का इम्तिहान है, जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के अपने खालिक व मालिक की अदालत में पेश कर दिया जाएगा और सारे इंसानों के सामने इंसान का जब हिसाब लिया जाएगा और उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा और एक एक अमल सब के सामने दिखाया जाएगा और रब ये पूछेगा कि मेरे बंदे बता तूने ये क्यों किया। अल्लाह हमें इस सवाल से भी महफूज रखे। देखो बहैसियत इंसान सारे खताकार हैं, बस ये रब की रहमत है कि उसने पर्दा डाला हुआ है, वरना हमारे आमाल इस काबिल नहीं है कि उसकी रहमत को हासिल कर सके। सिर्फ और सिर्फ उसकी रहमानियत है, उसकी गफूरियत है, वो गफूर रहीम है कि हमारे आंखों पे पर्दा डालता है और उसके बावजूद हमें तौफीक देता है कि उसके सामने झुक जाते हैं। अब जिस बंदे से खालिक व मालिक ने लोगों के सामने ये पूछ लिया, क्या बंदे बता तुमने ये अमल क्यों किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा है। सदीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं, आयशा तुम्हें पता है कि अल्लाह का हिसाब यसीर क्या है? यसीर का मतलब है आसान। तो जैसे हम समझते हैं कि बाप ने अपने बेटे से किसी चीज़ का मुहासबा करना हो तो पूरी कोशिश होती है कि ये आसान आसान सी बातें पूछूं ताकि जो है इसका दिल ना दुखे, ताकि इसके साथ सख्ती वाला मामला ना हो। अब उस्ताद ने अपने शागिर्द को पास करना हो तो आसान आसान से सवाल डालता है, इसके बारे में पता हो कि ये कर लेगा। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान हिसाब से मुराद यही है कि अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछ ले, अल्लाह छोटी छोटी खताओं के बारे में पूछ ले, अल्लाह छोटी छोटी कोताहियों के बारे में पूछ ले। अब ये सुनना था तो नबी रहमत लिल आलमीन पैगंबर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक परेशानी की वजह से लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। फरमाया नहीं नहीं, हिसाब यसीर तुम दुनिया के एतबार से सोच रही हो, दुनिया के एतबार से देख रही हो, दुनिया के लिहाज से इस नुक्ते को समझने की कोशिश कर रही हो। मेरे रब का हिसाब यसीर ये है कि किरामत कातिबीन का रिकॉर्ड पेश किया गया है अल्लाह के सामने। अब अल्लाह देख रहा है कि मेरे बंदे ने फलां गुनाह भी किया है, फलां बगावत भी की है, फलां नाफरमानी भी की है, फलां मौके पे मुझे नाराज भी किया है, फलां मौके पे मेरे आज़ाब को दावत भी दी है। अल्लाह देख रहे हैं लेकिन अल्लाह पूछ नहीं रहे। अल्लाह देख रहे हैं मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, एक जर्रे के बराबर भी नेकी है फरिश्तों ने लिख ली है, रब की अदालत में पेश कर दी गई है। मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, एक जर्रे के बराबर भी रब की नाफरमानी की है, एक जर्रे के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की बगावत की है, एक जर्रे के बराबर भी गुनाह किया है, अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया गया है। और उस दिन के हिसाब को देख के इंसान उसकी जुबान पे क्या कलमा होगा, यार बड़ी अजीबोगरीब किताब है, इतने गुनाह तो मुझे भी नहीं याद कि मैंने भी किए हैं, इतने बेहुदा कलमात तो मुझे नहीं याद कि मैंने किस किस मौके पे कौन कौन सा जुमला किसी पे कसा है। अजीबोगरीब किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो मेरी हर छोटी बड़ी चीज को नोट करके रब की अदालत में पेश कर दी। तो नबी रहमत लिल आलमीन पैगंबर जो अक्सर और बेशतर ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह मुझसे हिसाब यसीर लेना, अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। जरा सोचिए दुआ करने वाला कौन है?
दोनों जहानों का सरदार, दुआ करने वाली अजीम हस्ती कौन है? जो मासूम और खता है, जो गलतियों से पाक मुबर्रा ज़ात है, जो नबियों का सरदार है, जो क़यामत के दिन गुनाहगारों के लिए शफाअत का सबब बनने वाला है। वो महबूब पैगंबर जो रब की अदालत में सिफारिश करेगा तो हिसाब शुरू होगा। वो महबूब पैगंबर जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। वो महबूब पैगंबर जो इस कायनात में सबसे अल्लाह का अजीज और लाडला इंसान है, वो भी दुआ कर अल्लाह मुहासिबना हिसाब नसीर, अल्लाह मुझसे भी आसान हिसाब देना। तो फरमाया आयशा आसान हिसाब से मुराद ये है अल्लाह ये ना पूछे ऐ मेरे बंदे बता तूने ये काम क्यों किया है। मन नोकिशा उज़्ज़िबा, उस वक़्त पे नबी रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि जिससे रब ने ये पूछ लिया ऐ मेरे बंदे तूने ये अमल क्यों किया है, समझो कि वो अज़ाब का शिकार हो गया। क्योंकि रब की अदालत में कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकेगा। हर इंसान ये समझता है कि जो जितना बड़ा झूठा है समझता है मैं उतना बड़ा अक्लमंद इंसान हूँ, जो जितना बड़ा फ्राडिया है वो समझता है मैं उतना ही अक्ल और दानिश का मंबा हूँ, जो जितना बड़ा खाइन खयानत करने वाला है वो समझता है सबसे जो है यहाँ पे खरा इंसान मैं हूँ। जाते जी वकार, लेकिन अल्लाह की अदालत में जब इंसान पेश किया जाता है जुबान पे ताले होंगे। ये जुबान जो गोश्त का एक टुकड़ा है, हमारे जिस्म देखें सारे का सारा मिट्टी से बना है, हड्डियों और गोश्त का मुजस्समा है, लेकिन किसी हिस्से में अल्लाह ने देखने की ताकत रखी है, किसी हिस्से में सुनने की ताकत रखी है, किसी हिस्से में सूंघने की ताकत रखी है और किसी हिस्से में बोलने की ताकत रखी है। आज लोग इतराज करते हैं और ये कैसे मुमकिन है कि इंसान के आज़ाद बोलेंगे। तो मेरे भाई ये तो बताओ कि जो जुबान बोल रही है इसमें क्या आपका इख्तियार है? ये आपके इख्तियार में है कि ताकत आपने से दी है। ये हिम्मत ताकत जो है मेरे अल्लाह ने दी है कि जुबान गोश्त का टुकड़ा अगर बोल सकता है तो मैदान महशर में रब की अदालत में क़यामत के दिन अल्लाह जिस्म के सारे आज़ाद को ये हिम्मत तौफीक देंगे, वो बोल बोल के बताएंगे, आंखें बोल के बताएंगे अल्लाह मेरे जरिए ये बुरी चीज़ों को देखता रहा, तेरी हराम करदा चीज़ों तक ये नजर पहुंचती रही, अल्लाह हराम करदा चीज़ों को ये सुनता रहा, हराम करदा चीज़ों को ये पकड़ता रहा, हराम करदा चीज़ों तक ये पहुंचता रहा। जिस्म का एक एक उज़्व जो है, एक एक हिस्सा जो है अल्लाह की अदालत में गवाही दे रहा है और उस दिन झूठ बोला नहीं जाएगा। आज दुनिया में जुल्म करते वक्त जहन में ये ख्याल भी होता है और मेरे पास तो पैसा पड़ा है। अक्सर माशरे में ये जुमला सुनते हैं जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसके लिए उतना ही कानून छोटा है। और वाकई हमें नज़र भी आता है कि जहाँ अदल इंसाफ का बोझ बांधा ना हो, जहाँ इंसानी हुकूक मुसावी ना हो, वहाँ पे फिर इस तरह की आवाज़ें हमें सुनने में मिलती हैं और देखने को भी आती हैं कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास रुपया पैसा है, कानून उसकी जेब में है, कानून खरीदा जाता है, कानून बिकता है, लोग सिफारिशें करवा लेते हैं, रिश्वतें देके लोगों का हक जो है वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ खोल खोल के मेरे आपके लिए बयान कर दी कि लोगों वहाँ पे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, कोई रिश्ता नाता जो है तुम्हारे काम नहीं आएगा। अल्लाह ने कुरान में हर हकीकत को बयान कर दिया। फरमाया अब जन्नत में जाने के लिए इंसान के पास सिर्फ एक नेकी कम पड़ गई है, अगर एक नेकी हो इंसान जन्नत में जा सकता है। अल्लाह ने सारी मंजर कशी की, सारी तस्वीर मेरे आपके सामने बयान कर दी। अब इंसान अपने सबसे करीबी ताल्लुक वाली, अपनी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली माँ के पास जा रहा है, जो इस दुनिया में अपने बेटे के लिए जान तक कुर्बान करने से गुरेज नहीं करती। भूख प्यास बेटे के लिए बर्दाश्त करती है, लोगों की बातें बर्दाश्त कर लेती है, लोगों के ताने बर्दाश्त कर लेती है, जुल्म सितम बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन इसलिए कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन मैदान मास्टर में अब वही बेटा एक नेकी देने के लिए माँ के पास गया है, लेकिन अल्लाह की पकड़ उस दिन देख के, अल्लाह का गुस्सा देख के, इन्ना बादशाह रब्बिकल शदीद, अल्लाह उस दिन जब्बार है, अल्लाह उस दिन कहार है। अल्लाह की पकड़ देख के माँ भी नेकी देने के लिए तैयार, बाप नेकी देने के लिए तैयार नहीं, भाई नेकी देने के लिए तैयार नहीं, बहन नेकी देने के लिए तैयार नहीं, बीवी बच्चे नेकी देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ दोस्त जो कहते हैं भाई तुम्हारी कमर नहीं लगने देंगे,
हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े होंगे, दोस्त एक नेकी देने के लिए रवादार नहीं होंगे। कहते जी वकार वहां पे जो मैंने कमाया है मैंने उसका हिसाब देना है। लहा मा कसबत, तुम्हारे लिए वो जो तुमने किया, वलकुम मा कसबतुम, और लोगों के लिए वो जो उन्होंने किया। तो अपना अपना हिसाब हर बंदे ने देना है। तो फिर मुझे ये सोचना है कि मेरी ये सारी की सारी मेहनत, मेरी सारी की सारी ये कोशिश रब की बंदगी करने की, रब की इबादत करने की कहीं ऐसी ना हो तो मुझे रब के अज़ाब से दो चार कर दे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। हे लोगों, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अल्लाह की इबादत मुखलिस होके करूं, अल्लाह की इबादत मुखलिस होके करूं। फउमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि सबसे पहला मुसलमान मैं बनूं। इसका मतलब ये है जैसे आज हमारी सोच है, जब हम कहते हैं कि भाई झूठ छोड़ दो तो जहन में क्या ख्याल होता है, जो सारे झूठे मैं कैसे छोड़ दूं, सारे छोड़ेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। कहते हैं भाई कम माप तोल करना छोड़ दो, कहते हैं सारा बाजार जो है वो कम माप तोल करता है, जब सारे छोड़ देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। जब कहा जाता है भाई अमानत की हिफाजत करो, कहा सारे खाइन हैं, मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा। तो भाइयों अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि सबसे पहला मुसलमान तू बन के लोगों को दिखा, सबसे पहला मोमिन बन के दिखा, फिर लोग तेरे उससे पे चलेंगे, तुझे देख के अच्छाई इख्तियार करेंगे, तुझे देख के नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, उन्हें सिरात मुस्तकीम मिलेगा, उन्हें रहमान का रास्ता मिलेगा। लिहाजा मतलब ये है कि मैंने चूंकि अल्लाह की बारगाह में अपना हिसाब देना है, अपना जवाब देना है, तो लिहाजा सबसे पहले मैंने अपनी इस्लाह कर ली। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। नबी रहमत अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, मेरे रब का मुझे हुक्म है कि मैं दीन के ऊपर मुखलिस होकर चलूं। मुखलिस लकदीवकार मुखलिस किसे कहते हैं? मुखलिस जो हर तरह की अमेजिश मिलावट से पाक साफ चीज हो उसे खालिस कहते हैं। क्यों यही माना इसका? खालिस चीज क्या होती है? इसमें एक जर्रे के बराबर भी मिलावट ना हो। और मेरा अल्लाह कहता है कि मुझे वही इबादत कबूल है जो मुखलिसीन की है, जो मुखलिसीन लोगों की है, जो इखलास पे मबनी इबादत है। अल्लाह कहता है मुझे सिर्फ वो चाहिए। अगर उसमें एक जर्रे के बराबर भी मिलावट हुई तो अल्लाह कहता है ना मुझे उस जर्रे की ज़रूरत है और ना मुझे तुम्हारी पुरानी मेहनत की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान इतनी नेकियां करता है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक का जितना खला है इसके अंदर नेकियां लिख लिख के किरामन कातिबीन ने दफातर भर दिए हैं, नेकियों के अंबार लगे हुए हैं, नेकियों के ढेर लगे हुए हैं, ज़मीन से आसमान तक का खला भर दिया गया है। लेकिन उसमें एक जर्रे के बराबर ऐसी इबादत शामिल कर दी गई जो अल्लाह के लिए नहीं की गई थी। एक जर्रे के बराबर नेकी, एक जर्रे के बराबर नेकी जो अल्लाह के लिए नहीं की, लोगों के लिए की थी, किसी को दिखलाने के लिए की थी, किसी को खुश करने के लिए की थी, किसी से कोई चीज फायदा उठाने के लिए की थी। तो मेरा अल्लाह कहता है मुझे तुम्हारी ये इबादत भी और इसके पहले की इबादत सारी की सारी जो है वो अब ज़ाया है, मुझे तुम्हारी उस बंदगी की ज़रूरत नहीं है।